Hello students, we were doing chapter trial balance and today we will cover classification of errors. So let's study. So let's start. Trial balance का चैप्टर हम कर रहे थे, तो टुडे वी विल डू टाइप्स ऑफ एरर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो एरर्स में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज हैं. एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मींस वो एरर्स जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है. मींस यदि एरर्स हैं तो ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो इक्वल नहीं आता, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो रहा है. और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और कुछ एरर्स ऐसी हैं जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता. मींस एरर्स भी हो रही हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है. वो गलतियाँ जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा, मींस गलतियाँ होने के बावजूद भी जो टोटल है हमारा इक्वल आ रहा है. तो ये दो तरह के एरर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. वो गलतियाँ, वो एरर्स जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, मींस टोटल इक्वल नहीं आता. सो इफ़ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर्स हमारे अकाउंटेंट से हुई हैं. सर्टन एरर्स हैव बीन कमिटेड विच हैव अफेक्टेड द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. यदि ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ, इक्वल नहीं आया, बैलेंस नहीं हुआ, इट मीन्स एरर्स आई हैं और उन्हीं एरर की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है. तो जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा बच्चों, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट स्टार्ट कर देगा सर्चिंग करना कि एरर्स हमारे कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं. अकाउंटेंट विल प्रोसीड फॉर सर्चिंग एरर्स एंड अल्टीमेटली एरर्स विल बी लोकेटेड. जब वो स्टार्ट कर देगा एरर्स को फाइंड आउट करना, एंड लास्ट में उसको वो एरर्स को लोकेट कर लेते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है. तो सच एरर्स आर कॉल्ड एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो रही हैं. जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा टोटल, अकाउंटेंट सर्च करेगा गलती कहाँ पे है और उसको फिर लोकेट करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ढूंढ के निकाल लेगा. तो दीज एरर्स आर कॉल्ड एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. तो इसमें बच्चे फर्स्ट एरर कौन सा है? रॉन्ग कास्टिंग. अब देखो बहुत आसान है, समझेंगे तो कुछ भी नहीं है. इफ़ टोटल ऑफ कैश बुक और सब्सिडरी बुक, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो कैश बुक का टोटल या सब्सिडरी बुक जब हमने बनाई थी उसका टोटल रॉन्ग है. फॉर एग्जांपल टोटल ऑफ परचेज बुक या सेल बुक, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन एडेड 1000 इन एक्सेस. हमने गलती से परचेज बुक का जब टोटल करा तो वो 1000 ज़्यादा कर दिया. से फॉर एग्जांपल परचेज बुक का टोटल 20,000 था और जब हमने टोटलिंग करी तो हमने 21,000 कर दिया. तो अब क्या होगा? आप सब्सिडरी बुक से, परचेज बुक से आगे ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, सॉरी लेजर बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? उस सब्सिडरी बुक से, उस परचेज बुक से जिसका टोटल 20,000 होना चाहिए, हमने गलती से टोटल कर दिया 21,000, और यही 21,000 कहाँ जाएगा? लेजर में जाएगा. सब्सिडरी बुक से लेजर में चला जाएगा वो 21,000, और फिर वही 21,000 कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में. तो इससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. आपने कैश बुक का टोटल गलत कर दिया है, आपने सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत कर दिया है, उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कैश बुक और सब्सिडरी बुक से जो आप एंट्रीज़ को कहाँ लेके जाते हो? लेजर पोस्टिंग में. लेजर पोस्टिंग गलत होगी, लेजर से, लेजर के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में. तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस हमारा गलत हो जाएगा और इक्वल मीन्स टैली नहीं होगा. नेक्स्ट हो बच्चों, posting to the wrong side. If instead of posting an amount on the debit side of an account, it is posted on the credit side of account and vice versa. एक बार दोबारा हेडिंग पढ़ो, posting to the wrong side. हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं जर्नल से, कैश बुक से या सब्सिडरी बुक से, हम लेजर में पोस्टिंग करने जा रहे हैं, और लेजर में जो हमने पोस्टिंग करनी थी वो अकाउंट के डेबिट साइड करनी थी. इफ़ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, हम कोई भी लेजर बना रहे हैं
कोई भी लेजर बना रहे हैं, हमने उसके डेबिट में, उस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करनी थी और गलती से हमने क्या कर दी, इट इज़ पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। या इसका उल्टा ले लो, क्रेडिट साइड हमने एंट्री करनी थी और हमने लेजर पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड। हमने रॉन्ग साइड पे गलती कर दी है, उससे भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। आप इसका एक एग्जांपल देखो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, गुड्स फॉर ₹2000 परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। गोपाल से 2000 के गुड्स खरीदे, अब गोपाल वर्ड आ गया तो मीन्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज करें और गोपाल को हमने पेमेंट नहीं दी, राइट। देन वी पोस्ट, अब क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। गुड्स परचेज करें, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल, यानी कि जब हम गोपाल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, गोपाल का जब लेजर बनेगा। अब सुनो हमने क्या करा है, वी पोस्ट द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट। हमें कहाँ पोस्ट करना चाहिए, गोपाल की क्रेडिट में, बट वी पोस्टेड, हमने कर क्या दिया, बट वी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट। तो क्या होगा इससे बच्चों, जो गोपाल का जो डेबिट साइड है उसका टोटल 4000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स क्रेडिट साइड करनी थी, देखो गोपाल का जब लेजर बनाएंगे तो उस लेजर में, गोपाल के लेजर में क्रेडिट साइड हमने पोस्टिंग करनी थी, गलती से हमने कर दी डेबिट साइड। तो क्या हो जाएगा, इट विल शो एन एक्सेस डेबिट, जो है हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय ₹4000। क्रेडिट साइड में एंट्री ना करके हमने डेबिट साइड में कर दी है। सो डेबिट साइड क्योंकि डेबिट साइड में एक अकाउंट में तो परचेज आ ही रहा है, परचेज भी 2000 से डेबिट होगा, हमने गोपाल को भी 2000 से डेबिट कर दिया है। इट मीन्स डेबिट साइड हमारी 4000 टोटल आ गया और क्रेडिट साइड का नहीं आया, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। आगे थर्ड देखो, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यहाँ तक गलत साइड में एंट्री कर दी। एक एंट्री जो थी अकाउंट के क्रेडिट में जानी थी, हमने डेबिट में लिख दी, या लेजर के डेबिट में पोस्टिंग करनी थी, हमने क्रेडिट में कर दी। अब यहाँ पर पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, हमने गलत अमाउंट से एंट्री करी है। इफ़ पोस्टिंग इन एन अकाउंट इज़ मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट, एग्जाम्पल देखो, गुड्स 600 हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम महिंद्रा। महिंद्र से हमने 600 रुपये के गुड्स परचेज करे, एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट। इट हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक, हमने परचेज बुक में बिल्कुल सही एंट्री कर दी 600। बट वाइल पोस्टिंग टू महिंद्राज क्रेडिट, अब देखो जब महिंद्रा का लेजर बनाएंगे, महिंद्रा के लेजर में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे हमने 60 रुपये से एंट्री कर दी। तो परचेज में जो लिख दिया 600 रुपये डेबिट में, परचेज को डेबिट कर दिया 600 से और महिंद्रा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 60 रुपये से। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। नेक्स्ट फोर्थ एरर है हमारा, पॉइंट है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। ओमिशन होता है बच्चे भूल जाना, हमने एक साइड पोस्टिंग करना भूल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 500 रुपीज़ हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से 500 रुपये हमें कैश मिला है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम से हमें 500 रुपये मिले हैं, अब हमने करे करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक को कैश अकाउंट को डेबिट करना था, हमने एंट्री कर दी कैश बुक में। बट ओमिटेड टू बी, हम राम के, जब राम का लेजर बनाएंगे हम क्रेडिट साइड एंट्री करना भूल गए हैं। कैश का लेजर बनाया, हमने एंट्री करेक्टली कर दी। जब राम का लेजर बनाया, राम का जब हमने अकाउंट बनाया तो उसकी क्रेडिट साइड पोस्टिंग करना भूल गई। इट मीन्स डेबिट साइड तो एंट्री कर दी। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का जो बैलेंस था वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्रेडिट साइड हमने एंट्री ही नहीं करी। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एक साइड पोस्टिंग कर दी है और दूसरी साइड पोस्टिंग करना भूल गए हैं। फिफ्थ लो बच्चे, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट।
कोई भी लेजर बना रहे हैं, परचेज अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, रेंट अकाउंट है, आप कोई भी एक अकाउंट बना रहे हो उसमें डबल पोस्टिंग 2 बार पोस्टिंग कर दी है, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एग्जाम्पल लो, 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, हमें 500 रुपये श्याम से मिले, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने सही कैश को डेबिट करना था और कर भी दिया, कैश अकाउंट जब खोला उसके डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी, बट इट इज़ पोस्टेड ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ श्याम अकाउंट। अब हमने श्याम का लेजर बनाया, जब श्याम का लेजर बनाया, श्याम के लेजर में क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी थी और हमने श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये श्याम का अकाउंट है, ये श्याम का अकाउंट है, श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने एंट्री कर दी और क्या लिखा, बाय कैश 500, बाय कैश 500, मीन्स श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ट्वाइस 2 बार, कैश में भी एंट्री कर दी, श्याम के अकाउंट को एक बार क्रेडिट करना था 500 रुपये से, बट इट इज़ पोस्टेड ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ श्याम अकाउंट, हमने श्याम के अकाउंट को 2 बार क्रेडिट कर दिया। तो अब कैश डेबिट हुआ 500 से, कैश क्रेडिट हो गया 1000 से, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे कैश 500 और कैश डेबिट हो जाएगा 500 से, श्याम क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। लास्ट ले लो बच्चे, एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। बच्चे हमने कितने सारे लेजर बनाए हैं, हमने जर्नल से लेजर बनाया, हमने कैश बुक से लेजर बनाया, हमने परचेज बुक से बनाया, परचेज रिटर्न बुक से लेजर बनाया, सेल और सेल रिटर्न बुक से भी लेजर बनाए हैं। तो जो हम लेजर से, ये देखो ये मैंने एग्जांपल लिए, एक अकाउंट मैंने बनाया, फर्नीचर का लेजर बनाया है, उसमें हमने यदि टोटलिंग और बैलेंसिंग गलत कर दी तो क्या होगा बच्चे, लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, यस लेजर से ही करते हैं ट्रायल बैलेंस में। यदि हमने लेजर का हमने टोटलिंग और बैलेंसिंग सही नहीं करी, उसमें गलती आ गई, इट मीन्स वही जो टोटल है ट्रायल बैलेंस में जाएगा और वो गलत ट्रायल बैलेंस में जाएगा टोटल, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। इफ़ देर इज़ एनी एरर वाइल टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ एनी अकाउंट देन ऑल्सो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अब देखो ये फर्नीचर अकाउंट है, ये लेजर बनाया है, मैंने इसकी टोटलिंग करी, 90 और 30 110 होता 120 है, 110 इसको क्लोज, देखो ये टोटलिंग कर दी, अब इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं 1,10,000। अब यही जो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है यही हमारा ट्रायल बैलेंस में जाएगा आगे। तो यदि आप लेजर में टोटलिंग और बैलेंसिंग करते वक्त कुछ गलती करते हो, वही गलत आपका बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में ये है, ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट 1,10,000, तो टोटल क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा आपका। तो यदि आप लेजर में कोई भी आप अकाउंट बना रहे हो और उसका टोटलिंग और बैलेंसिंग करते टाइम आपने कुछ एरर कर दी, तो उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा। रीज़न कि लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर से नहीं, लेजर के बैलेंसेस आगे जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और यदि बैलेंस ही आपका गलत है तो यही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गलत आगे चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो टोटल है वो इक्वल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एरर हम ले रहे हैं, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे, वो एरर्स गलतियां भी करी हैं और ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा, मीन्स गलतियों के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है। अब देखो ये क्या है बच्चों, मेन हमारा ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, कि जब हम जर्नल से लेजर में जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो वह करेक्ट हुई है कि नहीं हुई। मेन पर्पस ही यही है ट्रायल बैलेंस बनाने का। चेक कर लें, द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट मीन, अच्छा एक और चीज़ है, अब ये ट्रायल बैलेंस है,
ट्रायल बैलेंस का, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल मान लो सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी बुक्स में एरर है ही नहीं, हमने जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी है वो करेक्ट करी है। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट समझो, द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड की जो इक्वलिटी है, इक्वल जब आ जाता है, इट डजेंट मीन दैट देर आर नो एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का टोटल यदि इक्वल भी आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उनमें हमने कोई गलती नहीं करी। देयर में बी नंबर ऑफ एरर्स, कितने एरर्स ऐसे हैं जो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, अकाउंटेंट उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ढूंढ नहीं पाता। ये जब हमने फर्स्ट इसकी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का, क्योंकि एरर्स के बावजूद भी कई बार ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखना, कई एरर्स हैं जो विच मे रिमेन अनडिटेक्टेड, जो बिजनेस जो अकाउंटेंट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, लोकेट नहीं कर पाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने करेक्ट ही पोस्टिंग करी है। तो वो एरर्स कौन से हैं? देयर आर सर्टन एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते, मीन्स ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है एरर्स होने के बावजूद भी। तो वो कौन कौन सी एरर्स हैं? फर्स्ट लो बच्चों, एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब अभी मैंने बताया भूलना। इफ़ ए ट्रांजेक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक, कोई भी ट्रांजेक्शन है बच्चों, हमने ना उसकी जर्नल बनाई और जर्नल बनाना भूल गए और ना ही उसको सब्सिडरी बुक्स में उसकी एंट्री करी, ना कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करी, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, उस पूरी एंट्री की ना तो जर्नल बनाई और ना ही किसी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करी, पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। सो इट विल बी टर्म्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये एरर ऑफ ओमिशन है कि एक ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री कहीं भी नहीं करी हमने। तो दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कैसे? अब देखो, गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, हमने राम को क्रेडिट गुड्स बेचे, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी इसकी? राम को बेचे, राम रिसीवर है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 इसमें लेजर में राम को डेबिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था। अब ये पूरी की पूरी एंट्री रिमेन अनपोस्टेड रहेगी, कहीं पर भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, राम को डेबिट नहीं करा, सेल्स को क्रेडिट नहीं करा, ना डेबिट साइड 2000 से एंट्री करी, ना क्रेडिट साइड 2000 से एंट्री करी। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस का टोटल फिर इक्वल रहा, क्योंकि गलती दोनों तरफ हुई है। हमने पूरी की पूरी एंट्री की रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं करी, ना डेबिट साइड 2000 से एंट्री हुई, ना क्रेडिट साइड 2000 से एंट्री हुई। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस का टोटल फिर इक्वल रह गया। सेकंड है एरर्स ऑफ कमीशन। इफ ए रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक। अब एरर ऑफ कमीशन में क्या बच्चों, हमने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दी है, जर्नल एंट्री करी है हमने लेकिन रॉन्ग अमाउंट से। यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स बनाई है में भी कैश, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, हमने सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करी है लेकिन रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी है, और उसमें क्या होगा, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दो, बिकॉज सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड इन बोथ द अकाउंट्स। अब देखो, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, हमने राम को उधारा सामान बेचा 420 रुपीज़ का। ध्यान दो, एंट्री क्या बनी, यहाँ पे करते हैं राम को, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 420 के गुड्स बेचे, हैज़ बीन एंटर्ड इन जर्नल एज 240, हमने ये एंट्री 240 से कर दी है, राम को डेबिट कर दिया 240 से, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 240 से। अब भले ही अमाउंट रॉन्ग है लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, राम को डेबिट करेंगे 240 से, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 240 से, तो दोनों तरफ जो है
भले ही रॉन्ग अमाउंट है लेकिन अमाउंट इक्वल है, इसलिए दोनों जो साइड्स हैं इक्वल आएंगी ट्रायल बैलेंस की। गलती होने के 420 रुपये का सामान बेचा, हमने एंट्री कर दी 240 से, तो इससे क्या होगा, क्योंकि अमाउंट गलत है लेकिन दोनों साइड गलत है, तो ट्रायल बैलेंस में राम डेबिट हो जाएगा 240 से, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 240 से। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस अगेन टैली हो जाएगा। थर्ड लो, कंपनसेटिंग एरर, ये वो एरर है जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है। कंपनसेटिंग एरर, if effect of one error is neutralized by the effect of some other error, वो कह रहे हैं कि एक एरर का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, किससे, बाय द इफ़ेक्ट ऑफ सम अदर एरर, सच एरर आर कॉल्ड कंपनसेट। एक गलती दूसरी गलती को कवर अप कर देती है। देखो कैसे, वाइल पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट ₹50, हमने अनिल को डेबिट करना था 50 से, ध्यान देना, आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ ₹500, हमने गलती से 500 रुपये से एंट्री कर दी। राम को डेबिट साइड ऑफ अनिल्स अकाउंट ₹50, आर पोस्टेड, हमने अनिल को डेबिट करना था 50 से, हमने इंस्टेड ऑफ 500 500 रुपये से डेबिट करना था और अनिल को हमने डेबिट कर दिया 50 रुपये से, राइट। एंड अब एक और अब ये गलती होगी, 500 रुपये से डेबिट करना था, 50 रुपये से डेबिट कर दिए। अब दूसरी गलती सुनो, इसको अलग रख दो। वाइल पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ सुनील्स अकाउंट 500, सुनील के अकाउंट को 500 रुपये से कर दिया इंस्टेड ऑफ 50 रुपये की बजाय 500 रुपये से डेबिट कर दिया। यहाँ देखो 500 रुपये से डेबिट करना था अनिल को, हमने 50 रुपये से डेबिट कर दिया। यहाँ देखो सुनील को 50 रुपये से डेबिट करना था, 500 रुपये से डेबिट कर दिया। इट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल होगी। अनिल को बच्चे डेबिट करना था 500 से, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये अनिल, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अनिल को डेबिट करना था 500 से, हमने 50 से कर दिया। वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, सुनील को हमने 50 रुपये से करना था और 500 से कर दिया। इट मीन्स एक एरर ने दूसरे एरर को कवर अप कर दिया, बैलेंस कर दिया। जो पहली गलती का इफेक्ट था दूसरी गलती ने कवर अप कर दिया। नेक्स्ट है बच्चे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड, हमने कोई फंडामेंटल अकाउंटेंसी का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करा, उसको ओबे नहीं करा, उसको माना नहीं है, तो उससे जो एरर आई है उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल को नहीं बिजनेसमैन ने ओबे करा। अब वो क्या है, व्हेन ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज़ नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ये बच्चों हमने जब वो चैप्टर किया था, चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें आपको कैपिटल और रेवेन्यू की आइटम्स बताई थी। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिस पे आप वन टाइम एक्सपेंसेस करते हो और उसका लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट मिलता है। मींस फिक्स्ड असेट परचेज्ड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वो एक्सपेंडिचर जो एक पर्टिकुलर लिमिट में जाकर उसका बेनिफिट ले लिया, उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। जैसे आप सैलरी पेड, हमने सैलरी पे करी है तो 1 मंथ का बेनिफिट लिए है ना, और 1 मंथ की हमने उसको सैलरी पे कर दी है। ये तो नहीं कि हमने उसको एक ही बार पे करनी है, बार बार। जो खर्चे आपके रिपीटेड नेचर के हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिस पे एक टाइम आप एक्सपेंसेस करते हो, बिल्डिंग ली है, एक बार ली है और उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिपीटेड नेचर के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड,
ये सब आपके, तो ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको डिफरेंस क्लियर किया गया था चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। सो अब देखो हमने कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को ओबे नहीं करा। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर की थी, मींस कोई फिक्स्ड असेट परचेज किया होगा और हमने उसको कैसे ट्रीट करा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस था। यहाँ पर गलती करी है। परचेज ऑफ फर्नीचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर परचेज करा है, फिक्स्ड असेट है, वन टाइम एक्सपेंडिचर है और लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। इफ परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज किए फर्नीचर, उसको ट्रीट कैसे करा, इट इज़ ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी परचेज। एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने एंट्री बना दी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने एक ऑर्डिनरी परचेज मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ऑर्डिनरी परचेज बना दिया। तो ये जो हमारी एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे भी क्या होगा बच्चों, हमारा टोटल इक्वल आएगा। कैसे, ये देखो ये ट्रायल बैलेंस है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। फर्नीचर परचेज किया 2 लाख का, फर्नीचर डेबिट 2 लाख। अब फर्नीचर डेबिट ना करके के हमने परचेज डेबिट कर दिया, तो क्या हुआ, अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आया, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आया ही आया है, कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पर अमाउंट सही लिखा है, हमने फर्नीचर की जगह परचेज को डेबिट कर दिया था। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली हो गया एरर होने के बावजूद भी। सेकेंड लो, व्हेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें और हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे दिया है। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, एक ओल्ड मशीनरी थी उसकी रिपेयर कराई, अब रिपेयर के हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी परचेज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर परचेज, बिल्डिंग परचेज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप रिपेयर करा रहे हो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, किसको डेबिट करना चाहिए था, एंट्री बननी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और इंस्टेड ऑफ डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट हमने कर क्या दिया, हमने करा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मीन्स रिपेयर को डेबिट करना था, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, और हमने गलती से क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिपेयर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट के बजाय हमने किसको डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट को। इससे भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड, रिपेयर को डेबिट करना था हमने नहीं करा, हमने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया, ये लो 2000 से। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को कर भी दिया, देखो कोई गलती करी ही नहीं। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल आ गया, सिर्फ रिपेयर की जगह मशीनरी अकाउंट लिखा है यहाँ पर पर्टिकुलर्स में गलती हुई है। इट मीन्स टोटल में तो कोई गलती हुई नहीं, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाएगा। अब लास्ट लो बच्चों, एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीन्स जर्नल की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल को बोलते हैं। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पोस्टिंग इज मेड टू ए रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड। अब ध्यान दो, हमने ये करा है, जब जर्नल से, ये ओरिजिनल एंट्री को जर्नल बोलते हैं, हमने पोस्टिंग करी, जर्नल से पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर में। जब हमने जर्नल से ट्रांजैक्शन को पोस्ट करा लेजर में, हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग अमाउंट साइड करेक्ट थी लेकिन अकाउंट गलत ले लिया, गलत अकाउंट में जाकर एंट्री कर दी, साइड भी करेक्ट थी। देन एरर विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वो एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। कैसे, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट बट श्याम अकाउंट, देखो हमने राम को गुड्स बेचे, एंट्री बनी राम अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, हो गया ये। बट श्याम अकाउंट इज डेबिटेड इन प्लेस ऑफ राम। अब करा क्या हमने, देखो हमने ये बनाया राम का लेजर, ये राम का लेजर बन रहा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये राम का लेजर बना रहे हैं।
और क्या बनना था, सेल्स का, एक बनना था सेल्स का लेजर। जर्नल से हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ये लो, ये सेल अकाउंट बनाया, ये राम अकाउंट बनाया। तो क्या करना था, राम को डेबिट करना था यहाँ पे, टू सेल्स अमाउंट लिख के, सेल को क्रेडिट करना था बाय राम अमाउंट लिख करके। क्लियर हो गया। मीन्स जब ट्रायल बैलेंस बनाना था, हमने करना था राम डेबिट 2000 या जो भी अमाउंट है, राम को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। देखो इक्वल आए हुए हैं। हमने अब क्या करा है, डेबिटेड इन बट श्याम अकाउंट इज डेबिटेड इन प्लेस ऑफ राम अकाउंट इन द लेजर। हमने क्या करा है बच्चे, हमने राम अकाउंट को डेबिट करा ही नहीं है, हमने गलती से श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया है। श्याम के डेबिट में यहाँ लिख दिया टू सेल्स। अब क्या होगा, हमने श्याम को डेबिट कर दिया और एक सेल को। अब राम की जगह यहाँ पे श्याम आ जाएगा। करा तो करेक्ट साइड पे है, भले ही हमने राम अकाउंट में एंट्री नहीं करी, हमने क्या इसको ना बना करके हमने श्याम अकाउंट में एंट्री कर दी, टू सेल्स 2000। अब क्या हुआ, साइड तो डेबिट ही थी ना, साइड वही थी, अमाउंट सही डाला है, अकाउंट गलत ले लिए, राम की जगह श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अमाउंट डेबिट साइड ही आया और बस जहाँ पे राम लिखना था उसकी जगह श्याम आ गया। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हुआ, टोटल फिर इक्वल आ गया। तो ये क्या था बच्चे, ये सारे हमने एरर्स करे हैं, वो एरर्स जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है और जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हुआ। मीन्स एरर होने के बावजूद भी हमारा जो टोटल है वो इक्वल आ गया है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।